बूस्ट कन्वर्टर ये एसएमपीएस है जो कि स्टेप अप करता है। इसका काम स्टेप अप करना होता है आउटपुट वोल्टेज को। जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है इनपुट वोल्टेज से, इसे बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं। जो कि बक कन्वर्टर का ऑपोजिट होता है, बक में कम होती है, बूस्ट में ज्यादा होती है। इसमें इनपुट से डीसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। Vs ये सोर्स वोल्टेज है, इंडक्टर ये डायोड कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर है। इंडक्टर और कैपेसिटर नॉर्मली फिल्ट्रेशन का काम करेगा। और ये स्विच है जो कि हमारे स्विचिंग कंट्रोलर से जुड़ा होता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की हेल्प से इसे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। स्विचिंग कंट्रोलर से ये जुड़ा होता है और जब हाई होती है, पॉजिटिव ट्रिगर पल्स आती है तो स्विच ऑन होता है, नेगेटिव पल्स में ऑफ हो जाता है। जो स्केयर पल्सेस होती हैं, पॉजिटिव पल्स में ऑन होता है, नेगेटिव में ऑफ होता है। लोड के क्रॉस हमें आउटपुट मिलती है। अगर हम इसकी वर्किंग में हैं तो देखिए, इंडक्टर इस टाइम पे इसकी जो लेफ्ट साइड है ये पॉजिटिव होती है, राइट नेगेटिव होती है। अगर स्विच ऑन कंडीशन में है तो क्या होगा, इनपुट से सप्लाई जाएगी और ये करंट इंडक्टर से, यानी यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये इंडक्टर से फ्लो होके जाएगा स्विच की तरफ इस तरह से। यानी ये करंट इस तरह से, इनपुट करंट जो होगा वो इंडक्टर से फ्लो होके जाएगा स्विच की तरफ। जो स्विच है यहाँ पे हम मॉसफेट का यूज करते हैं, पावर मॉसफेट सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ये करंट की डायरेक्शन एक लूप में फ्लो होगी। इस टाइम पे डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, कैपेसिटर इस टाइम पे कोई वर्क नहीं कर रहा। लेकिन सेकंड कंडीशन, अगर स्विच ऑफ कंडीशन में आ जाए तो क्या होगा, जब स्विच ऑन कंडीशन में था तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था इस लूप में, तो उस टाइम पे इंडक्टर क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर कर रहा था। और अब स्विच ऑफ हो गया है तो इंडक्टर ने भी एनर्जी स्टोर कर रखी है, तो ये करेगा इस टाइम पे ये सारा करंट यहाँ से फ्लो होगा डायोड की तरफ। और इस टाइम पे इंडक्टर की पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से सप्लाई जाएगी, लेकिन यहाँ ये जो करंट है यहाँ से तो फ्लो होगा, लेकिन इंडक्टर का करंट जो इंडक्टर ने स्टोर किया हुआ था वो करंट भी यूज होगा। ये इस तरह से जाएगा। इस टाइम पे डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा और ये सारा करंट जाएगा लोड और कैपेसिटर के अक्रॉस। लोड पे भी जाएगा और कैपेसिटर पे भी जाएगा, यानी यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ पे लोड पे भी जाएगा, कैपेसिटर पे भी जाएगा। कैपेसिटर चार्ज करेगा और ये करंट फिर अगेन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इस टाइम पे C1 चार्ज करेगा, जितनी इनपुट वोल्टेज होगी और जितनी इंडक्टर वोल्टेज होगी उससे, और जो आउटपुट वोल्टेज होगी, अपर पॉजिटिव होगा लोअर नेगेटिव होगा, डीसी आउटपुट होगी वो की इनपुट वोल्टेज प्लस VL यानी इंडक्टर वोल्टेज, यानी जो यहाँ पे वोल्टेज है और जो इसकी वोल्टेज है, इसके क्रॉस वोल्टेज है, इन दोनों का प्लस जो होगी वो वोल्टेज आएगी आउटपुट पे। यानी कि ये दोनों प्लस होके वोल्टेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए इनपुट वोल्टेज की बजाय आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होती है, इसी वजह से इसे बूस्ट कन्वर्टर बोला जाता है, बूस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, स्विच अगेन ऑन कंडीशन में आएगा, इंडक्टर की पोलैरिटी फिर से चेंज होगी, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब करंट यहाँ से फिर से फ्लो होगा इस लूप में, इस तरह से डायोड फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड इस टाइम पे कंडक्ट नहीं करेगा और करंट हमारा फिर से इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन इसमें एक और करंट फ्लो होगा जो कि कैपेसिटर से होगा, कैपेसिटर से लोड की तरफ, जो उसने चार्जेस को स्टोर कर रखा था, वो करंट यहाँ से क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा और ये करंट लोड के क्रॉस जाएगा। इस तरह से हमारा बूस्ट कन्वर्टर वर्क करता है। इसकी जो वेवफॉर्म्स हैं वो देखें तो देखिए, ये होता है हमारा स्विच का ऑन टाइम और ये होता है ऑफ टाइम। यानी स्विच पे हम एक स्विच कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं जो यानी स्केयर पल्सेस जनरेट करता है जो, और उसमें स्विच हमारा नॉर्मली मॉसफेट हो सकता है, और जब वो पॉजिटिव एज ट्रिगर पल्स आती है
उस टाइम पे जो हमारा स्विच है वर्किंग कंडीशन में आता है और ऑन कंडीशन में आता है, और ये है उसका ऑन टाइम। और जब नेगेटिव आ जाती है वो नेगेटिव में आता है तो ऑफ, उस टाइम पे ऑफ होता है ऑफ टाइम, फिर अगेन ऑन ऑफ, इस तरह से चलता है। ये हमारी सोर्स वोल्टेज होती है ये वाली, और आउटपुट वोल्टेज सोर्स से ज्यादा होगी, बूस्ट अप होगी। जो इंडक्टर वोल्टेज है कि जब स्विच ऑन कंडीशन में होता है तो इंडक्टर करंट क्या होता है, इंक्रीज करता है मिनिमम से मैक्सिमम पॉइंट तक, लेकिन वो जीरो नहीं होता क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर का काम स्टोर करना और डिस्चार्ज करना होता है, उसका करंट जीरो नहीं होता। मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगा, फिर ऑफ टाइम में फिर से डिक्रीज करेगा, जब स्विच ऑन होगा फिर इंक्रीज करेगा, इसी तरह से ही वो अपने करंट को फ्लो करवाता है इंडक्टर, ये इंडक्टर करंट है। और जब इंडक्टर ऑन कंडीशन में यानी एनर्जी को स्टोर करता है उस टाइम पे जो स्लोप होता है वो होता है V in अपॉन L, और डिक्रीजिंग टाइम पे होगा V in माइनस V out अपॉन L के इक्वल, जो डिफरेंस होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। और जो डायोड डायोड किस टाइम पे वर्क करेगा, जब स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, यानी कि इतनी ड्यूरेशन, ये जो ड्यूरेशन है डायोड सिर्फ इस ड्यूरेशन में वर्क करता है, इसमें वर्क नहीं करता। तो ये हमारा डायोड क्या होगा, टर्न ऑन टाइम में डायोड वर्क नहीं करेगा तो डायोड करंट जीरो रहेगा, लेकिन ऑफ टाइम में डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा और इस टाइम पे डायोड वर्किंग कंडीशन में आएगा। जिस तरह से इंडक्टर करंट डिक्रीज करेगा उस तरह से डायोड करंट उसके पॉइंट पे आके डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और फिर जीरो हो जाएगा जब स्विच ऑन कंडीशन में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।